जौनपुर से खबर। एक संयोजित और आश्चर्यजनक किस्सा जिसने इलाके में सदमा और चर्चाओं का माहौल बना दिया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कुछ मुच गांव में हुई यह घटना एक साधारण सी शादी की खुशियों को अचानक मातम में बदल कर रह गई। यहाँ 75 वर्ष के संघरू राम ने 35 वर्ष की मनभावती से शादी रचाई। ये शादी इसलिए भी चर्चा का विषय बनी क्योंकि दोनों की उम्र में भारी अंतर था और शादी के कुछ पहले तक परिवार और लोगों की नाराजगी भी थी। समाचार एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार यह विवाह मंदिर के रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ और दंपति ने सुहागरात भी बिताई। फिर अगले ही दिन सुबह वह अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह खबर स्थानीय लोगों में भी सन्नाटा और परिवार में तरह तरह के सवाल खड़े कर गई। घटना का सटीक समय रेखा इस प्रकार दर्ज की गई है। संघरू राम का कहना था कि वे अपनी अकेली जिंदगी में किसी साथी की चाह रखते थे। वह अपनी पहली पत्नी के निधन के बाद एकल जीवन जी रहे थे और खेती करके गुजारा करते थे। गांव वाले बताते हैं कि संघरू राम ने लंबे समय से दूसरी शादी करने की इच्छा जताई थी, पर कई बार सलाह देने पर भी वह अपनी बात पर अड़े रहे। अंततः उन्होंने मनभावती देवी नामक महिला को वर चुना। बताया गया कि मनभावती भी पहले से शादीशुदा थीं और उनके 3 बच्चे हैं। दोनों के बीच यह समझ बनी कि मनभावती संघरू राम का घर संभालेंगी और संघरू उनके बच्चों का ख्याल रखेंगे। शादी के बाद जिस रात दोनों ने बातचीत और समय बिताया, उसी के अगले दिन सुबह संघरू राम की तबीयत अचानक बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के परिवार और परिजनों ने मौत को संदिग्ध बताया और तुरंत अंत्यक्रिया को रोक दिया। दिल्ली में रहने वाले संघरू राम के भाई और भतीजों के आने तक अंतिम संस्कार स्थगित रखा गया। वे किन कारणों से यह कदम उठा रहे हैं, इस पर परिवार के सदस्यों का कहना था कि उन्हें यह स्पष्ट नहीं था कि अचानक हुई मृत्यु का कारण क्या है। इसलिए वे रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस ने भी मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। स्थानीय अस्पताल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की शुरुआती खबरों में कुछ माध्यमों ने यह भी बताया कि पोस्टमार्टम में नशे और दवाओं के निशान पाए गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स ने यह सूचित किया कि शराब और दवाइयों के सेवन को मौत के संभावित कारणों में गिना गया है। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया कि फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विश्व वैज्ञानिक परीक्षण टॉक्सिकोलॉजी के विस्तृत नतीजे ही असली कारण बताएंगे। यही कारण है कि परिवार और पुलिस दोनों इंतजाम में व्यस्त रहे। पुलिस ने प्राथमिक जांच शुरू कर दी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को प्राप्त करने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। रिपोर्टों ने यह भी बताया कि गर्दन का कुछ असामान्य पोजीशन पाया गया, पर इसे लेकर भी पुख्ता राय पोस्टमार्टम और विष रसायन परीक्षण के बाद ही बनेगी। गांव के पड़ोसी और रिश्तेदारों के बयानों में मिली जानकारी यह रही कि शादी के निर्णय पर कई लोगों ने आगाह किया था, खासकर उम्र के भारी फर्क और समाज के रिवाजों को लेकर। कुछ ग्रामीणों का कहना था कि संघरू राम बहुत अकेले रहे थे और उन्होंने भावनात्मक कारणों से वयस्क जीवन में साथी की चाह रखी, इसलिए उन्होंने शादी कर ली। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शादी में दोनों की आपसी सहमति थी और वे खुश भी दिखे, पर अचानक हुई मौत ने हर किसी को चौंका दिया और पहले तो लोग अटकलें लगाने लगे। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर यह घटना तेजी से फैल गई और वीडियो रोल तथा तस्वीरों के जरिए खबर वायरल हुई। मीडिया कवरेज में भी यह विषय उठता रहा कि बुजुर्गों की व्यक्तिगत इच्छाएं और समाज की धारणा के बीच तनाव किस तरह उत्पन्न हो सकता है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार प्रारंभिक रिपोर्ट लेने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर ली जा चुकी है। प्राथमिक रिपोर्ट में शराब तथा किसी प्रकार की दवा के सेवन की बात सामने आई है, पर यह अभी तक अंतिम निष्कर्ष नहीं माना गया है। विष रसायन परीक्षण की रिपोर्टें आना बाकी हैं, जो यह स्पष्ट कर सकती हैं कि क्या किसी बाहरी कारण से जहर या किसी नशीली दवा का प्रभाव हुआ था, या फिर वृद्धावस्था संबंधी अचानक स्वास्थ्य गिरावट जैसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक कारण रही। पुलिस ने कहा है कि सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। परिवार ने भी शव को अंतिम संस्कार से पहले रखकर साक्ष्यों की सुरक्षा की मांग की है। मामले में सामाजिक दृष्टिकोण से भी कई मुद्दे उठ रहे हैं। एक तरफ बुजुर्गों के अकेलेपन, उनकी इच्छाओं और आत्मनिर्णय का पक्ष है। लोग मानते हैं कि उम्र के किसी भी चरण में इंसान को साथी चुनने का अधिकार है। दूसरी ओर समाज में उम्र के बढ़ते अंतर वाली शादियां अक्सर सवालों और संदेहों के घेरे में आती रहती हैं।
कुछ लोग मानते हैं कि ऐसे मामलों में आर्थिक हित, संपत्ति और सामाजिक दबाव भी पीछे हो सकते हैं। यह घटना मीडिया कवरेज में इसीलिए भी व्यापक रूप से चली क्योंकि सुहाग रात के अगले ही दिन मौत जैसे घटनाक्रमों में हमेशा असमंजस पैदा होता है और असमंजस से अफवाहें जन्म लेती हैं, जो बाद में कई बार निर्दोष लोगों की छवि खराब कर देती हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे मामलों में तथ्यों की गंभीर जांच जरूरी है ताकि अफवाहों को बल न मिले और मृतक परिवार को न्यायिक सत्यापन मिल सके। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की भी संबंधित टिप्पणियां हैं। बुजुर्गों के शरीर में अचानक शारीरिक तनाव, अत्यधिक शारीरिक संभोग, शराब और दवाओं का मिलाजुला असर या पहले से मौजूद हृदय संबंधी बीमारियां अचानक मृत्यु का कारण बन सकती हैं। पर यह सब केवल अनुमान है। असली जवाब पोस्टमार्टम और विष रसायन टॉक्सिकोलॉजी परीक्षण के बाद ही मिलेगा। कई समाचार रिपोर्टों ने यही रेखांकित किया है कि प्रारंभिक पोस्टमार्टम में शराब और कुछ दवाओं के प्रभाव का संकेत मिला है, पर यह निर्दिष्ट नहीं किया गया कि कौन सी दवा या किस मात्रा में इसका उपयोग हुआ था, इसलिए जांच जारी है। कानूनी प्रक्रिया और जांच की दिशा पर ध्यान दें तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, परिजनों से बयान लिए जा रहे हैं और आसपास के लोगों और पहले की चिकित्सा दवाओं के रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। स्थानीय थाना प्रशासन ने कहा है कि यदि पोस्टमार्टम या अन्य जांच में किसी तरह की अनियमितता पाई जाती है, जैसे जहर के संकेत या बलपूर्वक कृत्य, तो उस मामले में कानूनी धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवार के कुछ सदस्यों ने मीडिया से कहा कि वे अंतिम संस्कार तभी कराएंगे जब उन्हें संतुष्टि मिले कि मौत का कारण स्पष्ट हो गया है। पुलिस ने यह भी कहा कि मीडिया में जो भी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, उन्हें ठोस साक्ष्यों के आधार पर ही सत्यापित किया जाएगा। स्थानीय राजनीति और सामाजिक पर्यावरण पर भी प्रतिक्रिया आई। कुछ स्थानीय नेताओं और समाज सेवी समूहों ने इस घटना पर संयम और खुले दिल से जांच की अपील की है। कहा गया है कि अफवाहों से बचना चाहिए और अधिकारियों को पूरी सहूलियत दी जानी चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह मामला व्यापक रूप से साझा हुआ। कई यूजर्स ने भावनात्मक टिप्पणियां की। कुछ ने यह सवाल उठाया कि क्या बुजुर्गों की इच्छाओं का सम्मान समाज में पर्याप्त ढंग से होता है, जबकि दूसरों ने सुरक्षा और पारिवारिक पारदर्शिता पर जोर दिया। मीडिया कवरेज में भी यह बात उभरी कि भावनात्मक कहानियां तभी सही निर्देश देती हैं जब तथ्य पूरी तरह सामने हों। अब बात करते हैं परिजनों और प्रमाणों की। परिवार के सदस्यों ने शुरुआती बयान में कहा कि संघरू राम पहले से ही स्वाभाविक रूप से तंदुरुस्त थे, पर उम्र के कारण कुछ नब्जें धीमी थीं। दूसरी तरफ गांव वालों ने बताया कि शाम को दुल्हा दुल्हन ने सामान्य बातचीत और बातें की और रात गुजारी गई। जिस सुबह उन्हें बुरा हाल मिला, पड़ोसियों ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया, पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिवार का कहना है कि वे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विष रसायन रिपोर्ट के बगैर अंतिम क्रिया नहीं करवाएंगे। स्थानीय प्रशासन ने इस पर आश्वासन दिया कि जांच निष्पक्ष होगी। समाप्ति में यह कहना गलत न होगा कि यह मामला केवल एक व्यक्तिगत दुख नहीं रहा। यह समाज के कई संवेदनशील पहलुओं को सामने लाया है। उम्र बढ़ने के साथ अकेलापन, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, पारिवारिक निर्णयों की पारदर्शिता और अचानक मौतों में कानूनी व वैज्ञानिक जांच की आवश्यकता। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अब आगे की कहानी विष रासायनिक परीक्षणों के नतीजों और पुलिस की अंतिम रिपोर्ट पर निर्भर करेगी। तब यह स्पष्ट होगा कि यह मौत प्राकृतिक कारणों से हुई या शराब दवाई के सम्मिश्रक प्रभाव ने इसे जन्म दिया अथवा किसी और बाह्य कारक की भूमिका रही। परिवार को न्याय और समाज को तथ्यों के साथ संतोष दिया जाना चाहिए। यहाँ बताई गई मुख्य रिपोर्टें और सूचनाएं सार्वजनिक समाचार माध्यमों द्वारा प्रकाशित की गई हैं। आप इन्हें विस्तृत सत्यापन के लिए देख सकते हैं। मुख्य संदर्भों में एनडीटीवी, इंडिया टुडे, नवभारत टाइम्स, राजस्थान पत्रिका जैसी स्थानीय रिपोर्ट्स और आज तक जैसी राष्ट्रीय रिपोर्टें शामिल हैं, जिनमें घटना के स्थल, मृतक और दुल्हन के नाम, परिजनों की प्रतिक्रिया, पोस्टमार्टम के प्रारंभिक निष्कर्ष और पुलिस जांच के विवरण का उल्लेख है। अगर आप ऐसी ही देश और दुनिया की खबरें जानना चाहते हैं, तो अभी हमारे रियल फ्लैश न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।